सोनीपत से सांसद सतपाल ब्रह्मचारी हमारे साथ मौजूद हैं और उनका एक जो है ना अपना अलग ही व्यक्तित्व की जो छवि है वो पहले से ही समाज सेवा में, समाज के जो कल्याण के काम है, अपना पूरा जीवन समाज के कल्याण के कार्यों में और लोगों की भलाई में जो है अपना समर्पित कर रखा है। तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए सोनीपत से सांसद सतपाल ब्रह्मचारी जी मौजूद हैं। उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं क्या कुछ सोनीपत की लोकसभा के लिए, जींद के जो 3 हलके हैं उनके लिए क्या कुछ खास रोड मैप उन्होंने, मास्टर प्लान जो है वो बना रखा है। और यहाँ का जो पहले लोगों में एक भावना होती थी कि भाई जींद के साथ हमेशा ही भेदभाव जो हुआ है, उस भेदभाव को वो कैसे दूर करते हैं और यहाँ के जो युवा साथी हैं उनको रोजगार का क्या कुछ प्रबंध करते हैं उनके लिए। तो सबसे पहले सर स्वागत हमारे चैनल पर, नमस्कार। धन्यवाद भाई। सर क्या कुछ आप जींद के जो 3 हलके हैं, खासकर इन हलकों के लिए क्या कुछ आपने मास्टर प्लान बना रखा है? देखिए भाई, हरियाणा में कांग्रेस की सरकार आने के बाद और यहाँ पे सिडकुल की स्थापना करेंगे, औद्योगिक क्षेत्र जिसको बोलते हैं हम लोग, सफेदों और जींद के बीच में। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमान हुड्डा साहब से मेरी वार्ता भी हुई है, विधायकों की भी हुई है। उन्होंने बताया कि वे हमारा प्लान रहेगा कि सफेदों और जींद के बीच में एक इंडस्ट्री एरिया बनना चाहिए जिसमें जींद के जो पिछड़ापन है, बेरोजगार नौजवान हैं, काम कर सकेंगे। उससे काफ़ी हद तक मेरा तो ये है कि वे कम से कम ऐसा औद्योगिक क्षेत्र हो जिसमें 30-40 हज़ार नौजवान काम करें, बड़ी इंडस्ट्री यहाँ पर आए। इंडस्ट्री आएंगे तो क्षेत्र का विकास भी होगा, हर व्यक्ति का विकास होता है। दूध वाला है, चाय वाला है, सब्जी वाला है, काम करने वाला है और सबका भला होगा। ये बात हमने चौधरी श्री भूपेंद्र हुड्डा साहब से कहा है और उन्होंने हाँ भी भरी है। कल सर्व विधायक दल की जो बैठक हुई थी, आप भी वहाँ चंडीगढ़ में मौजूद थे, क्या कुछ आगे का प्लान तैयार किया है? आगे का चुनाव के बारे में चर्चाएं की हैं और जो करना है चुनाव में अब जुट जाने का काम है कि 3-4 महीने रह गए हैं। अलग मत की सरकार है, जो सरकार कुछ भी नहीं कर सकती वैसे ही कार्य कर रही है। जबरदस्ती तरह से इनको अगर इंसानियत हो तो त्याग पत्र देके यहाँ पर राष्ट्रपति शासन होना चाहिए। अविश्वास प्रस्ताव जो है उसको लेकर क्या कुछ है, मतलब अविश्वास प्रस्ताव से पेश किया जाएगा? नहीं, अविश्वास तो नहीं आएगा अभी, क्योंकि जल्दी जब ये हमारे जो सैनी साहब बने तभी आ गया था। उसमें कुछ टाइम होता है, 6 महीने का या 4, तो इसलिए अब तो ये है कि जो ये प्रस्ताव लाएंगे विधानसभा में आएंगे तो विधानसभा प्रस्ताव पास नहीं हो पाएगा, यही हो सकता है। तो उसी के लिए ये अपने आप को इनको त्याग पत्र देना चाहिए, मेरा जो मानना है, और राष्ट्रपति शासन लागू। सर सोनीपत में जो है ना वो क्राइम का रेट बहुत ज्यादा है, क्राइम की रोकथाम के लिए आप क्या कुछ कदम उठाएंगे? देखिए, साफ कहा है हमारे लीडर साहब ने, श्रीमान भूपेंद्र हुड्डा जी ने, जिस दिन कांग्रेस की सरकार बन जाएगी कोई या तो बदमाश हरियाणा छोड़ जाएगा, नहीं तो उसका सरकार इलाज करेगी। एक सर आप दिल्ली में जो बैठक हुई थी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे, चौधरी उदयभान सिंह वहाँ मौजूद थे, आप चारों जो नवनिर्वाचित सांसद है वो मौजूद थे, 5 सांसद, लेकिन वो कुमारी शैलजा जो है वो वहाँ पर मौजूद नहीं पहुंची। सर मुझे जानकारी नहीं इस मामले में, ठीक, और बड़े लीडर है व्यवजान। एक सोनीपत में जो बीजेपी के कैंडिडेट थे मोहनलाल बड़ौली, उन्होंने अपने कुछ नेताओं के ऊपर आरोप लगाए भीतरघात के, और जिन नेताओं पर उन्होंने आरोप लगाए, क्या वो आपके संपर्क में थे चुनाव के दौरान? देखिए, मेरा किसी से संपर्क नहीं हुआ, ठीक, भारतीय जनता पार्टी का अंदरूनी मामला है, उसमें मेरा बोलना उचित नहीं है। आपका सर जो टाइम पीरियड रहा है, जो टिकट आपको लेट मिली है और सिर्फ 25 दिन का टाइम आपके पास था, तो क्या कुछ तैयारी आपने, मतलब इतने कम समय में कैसे मैनेज किया सर इसको? 25 दिन में सोनीपत लोकसभा की समस्त नागरिकों ने, मतदाताओं ने, हमारे कांग्रेस के जो कर्मठ कार्यकर्ता हैं, जो कार्यकर्ता गाँव में हो, शहरों में हो, और हमारे जो नेता, हमारे जो विधायक, पूर्व विधायक, वर्तमान विधायक और हमारे नेता चौधरी उदयभान जी और श्रीमान भूपेंद्र हुड्डा जी की बहुत कठिन, और हमारे युवा नेता दीपेंद्र हुड्डा साहब के नेतृत्व में मैंने चुनाव लड़ा। हरियाणा का जो विधानसभा के इलेक्शन है वो किसके नेतृत्व में लड़े जाएगा, कांग्रेस के? देखिए, कांग्रेस हाईकमान का काम है। मेरा जहाँ तक मानना है कि भूपेंद्र हुड्डा के नेतृत्व में चुनाव लड़ना चाहिए कांग्रेस को, कि वो जनप्रिय नेता है। अब की बार कितनी जो सीटें हैं कांग्रेस विधानसभा में जीत जाएगी? 70 से पार होगी, 70 से ऊपर होंगे। ये मैं नहीं कह सकता कहाँ तक जाएंगी संख्या, लेकिन 70 से ऊपर है।
एक सरगन्नौर में जो इंटरनेशनल सब्जी मंडी बना रखी है वो 10 साल से बंद है, कांग्रेस सरकार ने जो उसका काम चालू करवाया था उसके लिए क्या कुछ कदम उठाए ये जाएंगे? सब्जी मंडी चलाने का काम करेंगे और बनाने का काम करेंगे। कांग्रेस की सरकार आते उस पर काम शुरू हो जाएगा। तो भाई ये सतपाल ब्रह्मचारी जी हमारे साथ मौजूद थे और जो हरियाणा के सोनीपत लोकसभा से सांसद हैं, और इन्होंने बताया कि जो गन्नौर की मंडी थी उसके चालू करवाने के लिए ठोस जो कदम वो उठाए जाएंगे। और सर जो सोनीपत से जींद जो इलाका है वो पहले लोग ये कहते थे कि भी पिछड़ा हुआ है, उसके लिए क्या कुछ करे जाएंगे? पिछड़ापन खत्म करने के लिए सतपाल ब्रह्मचारी यहाँ पर आया है। जो हम हमेशा पूरे हरियाणा में कहते हैं जिन पिछड़ा हुआ एरिया है वो शब्द हटाना है मेरा काम है। एक सर हमने देखा आपने चुनाव प्रचार के दौरान कभी भी मतलब किसी भी पार्टी के कैंडिडेट के खिलाफ आपने कोई शब्द नहीं बोला। हमने पहली बार एक ऐसा नेता देखा है कि जो चुनाव प्रचार का जो मंच होता है ना वहां से आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे के ऊपर लगाए जाते, लेकिन आपने ऐसा किसी के खिलाफ बोला नहीं सर। देखिए मैं तो शुरू जब से राजनीति में आया हूँ मैंने किसी के खिलाफ नहीं बोला। तो मैं अपने विचार जो था मैं अपने विचार ही रखता था। और मैं किसी कार्ड 2 लाख भर्तियां अभी खाली हैं उनको भरने का काम कांग्रेस करेगी आने वाले। मुख्यमंत्री जी ने कल परसों जो घोषणा की 20 लाख गरीब लोगों को जो 100 गज के प्लॉट दिए जाएंगे, मुख्यमंत्री बौखला गए हैं। कांग्रेस का मैनिफेस्टो आपने देख लिया होगा। श्रीमान उदय भान जी ने और जो हमारे नेता श्री भूपेंद्र हुड्डा साहब ने लिख के दिया था मैनिफेस्टो में है। और कांग्रेस हाई कमान का 5 न्याय पत्र जो इन्होंने बंद किया था कल शायद मुख्यमंत्री ने घोषणा की आते ही बंद कर दिया था 100 गज का प्लॉट। अब उनके कब्जे दिलाएंगे नहीं दिलाएंगे या वैसे ही जैसे ये पहले जुमले छोड़ते कि अब तक जुमला ही हो, लेकिन मिलने के बाद पता लगेगा। सरपंचों के साथ इतनी बदतमीजी करी आप सारा देश जानते हैं। आशा वर्कर के साथ आंगनवाड़ी के साथ जिसने भी आंदोलन किया, ये जनतंत्र का देश है। जो भी वहाँ पर गया तो उनके साथ मारपीट की और अभद्र व्यवहार किया गया है, उसका बदला जनता लेगी। एनडीए की जो सरकार बनी है सर वो क्या लगता है कि 5 साल पूरे चलेगी? मुझे नहीं लगता है 4-5 महीने भी चले। आपको पता है सारा सब भाइयों के बारे में जानते हैं आप। जो दल है वो जो उनका पूरा नहीं होगा स्वार्थ है तो निश्चित तौर पे वो जल्दी ही भागने का काम करेंगे और कांग्रेस की सरकार देश में बनेगी। आपका जो शपथ समारोह है उसका क्या कुछ प्लान है, कब शपथ समारोह? अभी देखिए डेट आएगी शायद 18 या 19 तक का हो पाया है। जो भी होगा तो सब तो भाई साथियों ये सतपाल ब्रह्मचारी जी हमारे साथ मौजूद थे और सोनीपत की जो लोकसभा की जो जनता है उसके लिए सेवा के लिए कह रहे हैं कि हम संसद में आवाज़ उठाएंगे और भाई युवाओं को रोजगार की बात हो या भ्रष्टाचार की बात हो उसको वो खुल के वहाँ पर उठाएंगे। और जींद का जो इलाका है ना वहाँ पर इंडस्ट्रिया जो उसको स्थापित करने की जो बात इन्होंने कही है उससे यहाँ का जो एरिया है वहाँ पर बेरोजगारी जो है वो दूर करने का एकमात्र जो इनका लक्ष्य है। तो भाई साथियों हमारी भी यही उम्मीद है कि भाई जो सोनीपत लोकसभा है वहाँ से जो क्राइम कम हो, बेरोजगारी कम हो और युवाओं को जो है रोजगार के नए अवसर प्राप्त हो। तो भाई साथियों आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करना। जय हिंद, नमस्कार।